बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग और इस टाइम जो है ना मेरी अम्मी किचन में खड़ी हुई है, अपने लिए, अब्बू के लिए और भाई के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं। नान तो बाहर से ही आ जाते हैं, बस अम्मी एग बनाती हैं और चाय सभी के लिए बना लेती हैं। जब अम्मी किचन से हटेंगी तब मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए, मतलब पराठे बनाने के लिए गर्मा गर्म। तो जैसे ही मैंने पराठे बनाए ना तो ज़ोया अपना पराठा लेके गई है खाने के लिए और चाय भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने जल्दी से एग भी बना लिया और 2 कप के बराबर चाय भी बना लेती हूँ अपने लिए और अपनी सिस्टर हया के लिए ना। तो बस जी हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। तो बस ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट है आज मेरा। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो जी यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पंजीरी। तो यहाँ पे मेरे पास पिसी हुई गुड़ है, अखरोट है, इसमें नारियल है कटा हुआ और एक नारियल ये है पिसा हुआ। ये मुझे मिला था 50 रुपये का। गुड़ मिली थी 100 रुपये की, ये भी 50 रुपये का। और ये भाई गांव से लेकर आए थे और ये 60 रुपये की थी। हमारे पास किशमिश मैंने 2 पैक लिए हैं क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कोई से भी डाल सकते हैं। और ये है मेरे पास बादाम। तो बादाम ये थोड़े खा लिए थे, आधे वाले बच गए। और एक ये पैकेट है। अच्छा जी। और जो है यहाँ पे काले वाले जो किशमिश है ये भी मैंने लिए हैं। और ये लिया है गोंद पूनम वालों का। और लेकिन जो है ना मुझे मखाने नहीं मिले, किस्मत ऐसी है कि बस मखाने नहीं मिले मुझे। और बस ये है, अब मैं इसे बनाने लगी हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई को मैंने रख लिया लो मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। और ये सारी चीज़ें, तो जी यहाँ पे मेरे पास घर का बना हुआ देसी घी, इसको हम डाल देते हैं, थोड़ा सा ही डालेंगे। और इसके बाद जो है ना इसे गर्म होने के लिए छोड़ेंगे लो मीडियम फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। क्या ये खाना है? ये तो यहाँ पे जो है ना बेबी भी आ गई। ये लो और जाओ अंदर जाओ। अच्छा जी। तो ये थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी सबसे पहले अखरोट और बादाम। खोल देती हूँ, इनके पैक करूँगी। ये गोंद है, गोंद को सारा नहीं डालना, मैंने थोड़ा ही डालना है, ठीक है। आधा मैं डाल दूँगी, बस आधा मैं बचा लूँगी। पहले आधा फ्राई होगा उसके बाद फिर आधा फ्राई होगा, सारा एक साथ नहीं फ्राई करना हमें। तो यहाँ मैंने सिंपल प्लेन आटा लिया है तकरीबन 5 टेबल स्पून। और इसमें जो है ना ये मैं शामिल कर लेती हूँ सूजी छानी हुई, ये भी तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून थी। पहले जो है ना सूजी और आटे दोनों को मैंने मिक्स करने के बाद खाली फ्राई पैन में डाल दिया है और इसे जो है ना मैं कलर चेंज होने तक
कुक कर रही हूँ। थोड़ा-सा ही मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालना कि ये हलवा ही बन जाए। और थोड़ी-सी जो है ना पिसी हुई गुड़ भी शामिल कर देती हूँ ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो ना। आप चाहे तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कटर ले लिया है और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट है जिसे हमने ड्राई रोस्ट किया है, अब मैं इसे दरदरा सा कूट लेती हूँ। इसे पीसना नहीं है, सिर्फ़ कूटना है। ड्राई फ्रूट को हमने दरदरा सा कूट लिया है, ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ किशमिश। इसे पहले ही मैंने जो है ना देसी घी में भून लिया था और थोड़ा-सा इसे मिक्स कर देती हूँ और मेरे पास है पिसा हुआ नारियल, तो पिसा हुआ नारियल भी इसी टाइम में इसमें ऐड कर देती हूँ। पहले से मैंने इसे नहीं ऐड किया था, इसे मैंने साइड पे रख लिया था ना, तो ये रहा। अच्छा, मेरे पास जो है ना फूल मखाने इस टाइम तो नहीं है, लेकिन बाद में भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फूल मखानों को भी हमने देसी घी में ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद दरदरा सा कूट लेना है और हम इस पंजीरी में ऐड कर देंगे। तो पिसी हुई गुड़ है मेरे पास, ऐड कर देती हूँ इस ड्राई फ्रूट में। आधा मैंने बचा लिया, आधा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो इसे भी जो है ना पानी में घोल के बना सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने इसे इसी टाइम डाल दिया है साबित, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें से अलग कर देती हूँ एक जार और ये जो आटा और सूजी को मैंने रोस्ट किया था, इसे मैं डाल देती हूँ आधे ड्राई फ्रूट में, आधे ये रहे। क्योंकि आधे घर वालों को जो है ना ये आटा और सूजी नहीं पसंद और सिर्फ़ ड्राई फ्रूट ही पसंद है, उनके लिए मैंने अलग कर दिया है। और जिन बाकी मतलब जैसे कि मुझे पसंद है, अब्बू को पसंद है आटा और सूजी, तो ये जो है ना हम खा लेंगे। ये चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। जोड़ों का पेन हो अगर बाकी कमर दर्द, किसी भी किस्म का दर्द वग़ैरह हो तो उसमें ये बहुत कारआमद मुफ़ीद साबित होते हैं। और सर्दी में इसे बनाया जाता है, हर घर में ही बनाया जाता है, बहुत आसान सी रेमेडी है। ये मैं तीसरी दफ़ा बना रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है। तो जी ये आप देख सकते हैं, तो दूसरा जार भी मैं फ़िल कर लूँगी और ये बस आप जो है इसे गरमा-गरम दूध के साथ 2 से 3 चम्मच खा सकते हैं और ये बहुत हेवी होता है ये, चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का भी होता है। छोटे, बड़े, बच्चे, बुज़ुर्ग सभी इसे खा सकते हैं। इसे भी बना के अपने घर में आप रखिए और एन्जॉय करें, इसे खाएँ, सर्दियों में बहुत मुफ़ीद होता है और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा-सा इसे निकाल लिया, बस इतना ही आप इसे खा लीजिए, बहुत हेवी होता है तो इतना ही खाया जाता है। तो इसे जो है ना गरम दूध के साथ या गरम चाय के साथ सर्दियों में खाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में भी और इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। तो औरतों के लिए तो बेस्ट है, थकी-थकी औरतों के लिए, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद आप ये खाएँगी तो आपके जिस्म में ताकत आएगी। वैसे तो बच्चे हो जाते हैं फिर जो है ना अम्मी अपने लिए बना के खाती हैं। बाकी जो है ना आम दिनों में घरों में ये ख़ास नहीं बनाया जाता, लेकिन जो लोग बनाते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं। अब जो है ना तीसरा साल है, हम भी घर पे इसे बना के खाते हैं। मेरी अम्मी को ख़ास नहीं पसंद, हमें बहुत पसंद है, जिसकी वजह से जो है ना हम सिस्टर बना लेते हैं। तो मैंने अब इसे बनाना स्टार्ट किया, इंशाल्लाह हर साल बनाती रहूँगी। तो किचन से जो है ना मैं जब फ्री हो गई तो यहाँ मैंने फिर सोचा चले लाल शरबत बना लूँ, लेमन भाई लेकर आए थे। तो लीमू को मैंने जो है ना इसका रस निकाल लिया था, ये रहा, और लीमू के छिलके मुझे चाहिए थे, इसीलिए वो मैंने अलग कर लिए थे। अच्छा, तो आज का व्लॉग जो है ना मैंने पंजीरी बनाने में ही जो है ना सारा रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर किया। पंजीरी मुझे अभी वैसे बनानी नहीं थी क्योंकि फूल मखाने भी नहीं थे और अक्टूबर का महीना है, कराची में अभी तक गर्मी है। मैं सोच रही थी जैसे ठंड लग जाएगी तब मैं स्टार्टिंग में ही बना लूँगी, लेकिन ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे और मेरे भाई ने देख लिए थे, तो भाई पीछे ही पड़ गए थे कि बस अब ये आए हैं तो आप बना ही दो इससे, ठंड में जो है ना अगर ख़त्म हो गए तो और बना लेना। क्योंकि मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ना पंजीरी, तो फिर मैंने इसलिए बना के रख लिए हैं। और इतनी आसान सी रेसिपी है, आप लोग को जो है ना आती होगी, लेकिन मैंने सोचा चले मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये मैं थर्ड टाइम बना रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी। तो शरबत भी यहाँ पे मेरा डन हो चुका है और आई होप आप लोग को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज तो बहुत शॉर्ट सा व्लॉग बनाया है, बस सारी की सारी जो वीडियो है वो मैंने पंजीरी की डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर की ना।
इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ और अपनी डेली रूटीन के साथ। जब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख़याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो कल मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। से मेरा फेस क्यों हो ये इसको मैं साफ करूँगी। ये छोटू प्यारा सा गिलास जो है ना मेरी बेबी का बहुत पसंद है, बेबी को इस टाइप की जो है ना गिलास।